जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 6 दिसंबर और 5 दिसंबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, मैं आपको अपने ETF स्विंग ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट हुए हैं 2026 के इन 2-3 दिनों में ही, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल 328 रुपये का नोशनल लॉस हुआ था। मैंने बोला था टच एंड गो रहेगा, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा था प्रॉफिट के, लेकिन थोड़ा सा नीचे आ गया। लेकिन नाम मात्र का ही नुकसान है 328 रुपये का। तो मुनाफा अब इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लगभग 58,000 रुपये हो रहा है और 8,09,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे। और 9,48,000 जो करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो मैंने फिल्टर लगा दिया है वन डे चेंज पे। तो कल पराग पारिक में 45 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। इन्वेस्टेड वैल्यू 165 है, करंट वैल्यू 1.6। निपॉन लार्ज कैप में कल 578 का नुकसान हुआ है, इन्वेस्टेड वैल्यू 1.36 है और करंट वैल्यू 1.47। और आईसीआईसी लार्ज कैप में कल 233 का नुकसान हुआ है, इन्वेस्टेड वैल्यू 1.3, करंट 1.42। कोटक मिड कैप में कल 33 रुपये का गेन हुआ है, इन्वेस्टेड वैल्यू 29,500 और करंट वैल्यू 31,800 रुपये। एडलवेस स्मॉल कैप में कल 141 रुपये का गेन हुआ है, 29 के इन्वेस्टेड वैल्यू है, लगभग 31 के करंट वैल्यू है। और एच डी एफ सी मिड कैप में कल 10 रुपये का गेन हुआ है, 27,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 29,800 रुपये करंट वैल्यू है। एडलवेस मिड कैप में कल 4 रुपये का गेन हुआ है, 27,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 29,600 रुपये करंट वैल्यू है। निपॉन मिड कैप में कल 6 रुपये का नुकसान हुआ है, 27,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 29,300 करंट वैल्यू है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में कल 126 रुपये का गेन हुआ है, 26,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 28,600 करंट वैल्यू है। बंधन लार्ज एंड मिड में कल 31 रुपये का लॉस हुआ है, 26,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 28,300 करंट वैल्यू है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड में 73 रुपये का गेन हुआ, 26 इन्वेस्टेड, 27,900 करंट। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कल 36 रुपये का लॉस हुआ है, 27 इन्वेस्टेड है और 27,800 करंट है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में कल 59 रुपीज़ का गेन हुआ है, 27,000 इन्वेस्टेड है, 27,600 करंट है। एच एस बी सी स्मॉल कैप में कल 6 रुपये का लॉस हुआ है, 27,000 इन्वेस्टेड है, 27,500 रुपये करंट वैल्यू है। कोटक स्मॉल कैप में 72 रुपये का कल गेन हुआ है, 27 इन्वेस्टेड, 27,400 करंट। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में कल 128 रुपये का गेन हुआ है, 25,000 इन्वेस्टेड है, 26,300 करंट वैल्यू है। निपॉन स्मॉल कैप में कल 29 रुपये का गेन हुआ है, 24,000 इन्वेस्टेड है, 24,900 करंट है। एस बी आई स्मॉल कैप में कल 24 रुपये का लॉस हुआ है, 24,000 इन्वेस्टेड, 24,500 करंट। जेएम फ्लेक्सी कैप में कल 45 रुपये का लॉस हुआ है, 24,000 इन्वेस्टेड, 24,500 करंट। टाटा स्मॉल कैप में कल 56 रुपये का लॉस हुआ है, 24,000 इन्वेस्टेड है, 23,400 करंट वैल्यू है। जियो ब्लैक रॉक में कल 34 रुपये का लॉस हुआ है, 11,500 इन्वेस्टेड है, 11,700 करंट वैल्यू है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड में कल नो प्रॉफिट नो लॉस, लगभग 500 इन्वेस्टेड है, 510 करंट वैल्यू है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन और अपडेट रिलेटेड टू माय इंड मनी ऐप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। और आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो दोस्तों, ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी कुछ तिकड़मबाजी हुई है कल। तो देखते हैं क्या हुआ है। तो अ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टेड वैल्यू 27,47,000 है, करंट वैल्यू 28,26,000 है। कल 113 रुपये का लॉस हुआ है, 78,000 का मुनाफा अभी भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कल 0.13% का नुकसान हुआ है मोतीलाल ओसवाल। थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। और देख सकते हैं कि आप, एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड वही हैं जो इंड मनी ऐप में है। तो पहला वाला कॉलम जो है वो डे चेंज का है, दूसरा टोटल रिटर्न कितने इस म्यूचुअल फंड में अभी तक बन रहे हैं, तीसरा वाला कितना इन्वेस्टेड है और क्या करंट वैल्यू है। आप देख सकते हैं, जैसे पहले वाला मैं आपको समझाता हूँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कल 314 का नुकसान हुआ, 187 इसमें टोटल मुनाफा बना हुआ है और 2,41,488 इन्वेस्टेड है और 2,41,675 करंट वैल्यू है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि निपॉन लार्ज कैप में 16,000 का मुनाफा चल रहा है, कॉन्ट स्मॉल कैप में 10,000 का मुनाफा चल रहा है, एच एस बी सी लार्ज एंड मिड में 3600 का मुनाफा चल रहा है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 का नुकसान, एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड में 10,000 का मुनाफा चल रहा है, एच डी एफ सी लार्ज कैप में 8,000 का, कॉन्ट मिड कैप में 11,000 का नुकसान चल रहा है, एक्स एडलवेज मिड कैप में 10,000 का मुनाफा चल रहा है, आदित्य बिरला सन लाइफ
पीएसयू में 5,000 का मुनाफा चल रहा है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 9,000 का मुनाफा चल रहा है, बंधन स्मॉल कैप में 2900 का, एचडीएफसी मिड कैप में 11,500, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 6,000 का नुकसान है, कॉन्ट लार्ज एंड मिड में 960 रुपये का नुकसान है, इन्वेस्टको इंडिया पीएसयू में 6,859 रुपये का मुनाफा चल रहा है और अब ये सेलिंग के बहुत नज़दीक आता जा रहा है। अब बंधन लार्ज एंड मिड कैप में 4,000 का मुनाफा चल रहा है, इन्वेस्टको मिड कैप में 6,000 का मुनाफा चल रहा है, कोटक मिड कैप में 2,500 का, टाटा स्मॉल कैप में 6,500 का नुकसान है, कॉर्नेरा रोबेको स्मॉल कैप में 1,400 का नुकसान है, निपॉन ग्रोथ मिड कैप में 2,100 का मुनाफा चल रहा है, क्वांटम इंफ्रास्ट्रक्चर में 1,900 का नुकसान, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस में 1,600 का मुनाफा चल रहा है, एचडीएफसी डिफेंस में 289 का मुनाफा चल रहा है, इन्वेस्टको इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में 700 का नुकसान, निपॉन इंडिया पावर में 289 का नुकसान। तो ये सब मिल मिला के 78,000 का मुनाफा चल रहा है मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। आइए अब चलते अपने शून्य ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हुआ है आज काफ़ी अच्छा दिन रहा। ये साल 2026 का बहुत अच्छा जा रहा है, लगातार प्रॉफिट बन रहे हैं मेरे और स्विंग ट्रेडिंग से भी मुनाफा बन रहा है और ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं हो रही है इसमें भी। तो आइए आपको दिखाता हूँ कि आज क्या क्या सिचुएशन रही। तो दोस्तों आज मैंने फार्मा बीज बेचा है, एच डी एफ सी कॉल ईटीएफ बेचा है, लिक्विड सॉरी टॉप 10 एड ईटीएफ बेचा है, ये लो वोल्टाइल ईटीएफ बेचा है और एफ एम सी जी ईटीएफ खरीदा है जो पॉजिटिव में आ रहे हैं और टॉप 10 एड ईटीएफ 5 क्वांटिटी खरीदा है। तो होल्डिंग के नीचे अगर आप नीचे जाएंगे तो मैं प्रॉफिट को अगर लगाऊं फिल्टर तो आप देखेंगे नीचे तो 3% के प्रॉफिट में लो वॉलेटिलिटी ऑफ फार्मा भी 4.25% और लगभग एच डी एफ सी कॉल 3%। जो लेस वॉलेटिलिटी है उन्हें मैंने 3-3% के प्रॉफिट में बेचा है। तो आइए मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से समझाता हूँ कि क्या क्या चल रहा है मेरे ईटीएफ स्विंग स्ट्रेटेजी में। तो ये देखिए एच डी एफ सी कॉल ईटीएफ इस वक्त आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, मौजूद है ये। और आइए मैं आपको बताता हूँ कि आज मैंने इसमें कैसे प्रॉफिट बुक किया। तो ये लगभग मैंने आप देखोगे तो इसकी पहली बाइंग हुई थी 24 अक्टूबर के आसपास और ये आज 6 जनवरी को बिक गया। तो 1 2 3 3 महीने में ये बिक गया, लगभग 3 महीने में इसने 3% का प्रॉफिट दे दिया है। तो महीने का 1% मैंने इसमें बना लिया है, यानी कि साल का 12%। देखिए अगर आप अमाउंट टर्म में देखेंगे तो आप कहेंगे भैया 250 रुपये से क्या होता है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि मैंने इन्वेस्ट कितना किया। मैंने इन्वेस्ट भी बहुत कम रुपया किया है और वो भी एक बार में नहीं किया है, धीरे धीरे करके किया है। तो आप देखोगे 24 अक्टूबर में पहली सिर्फ 1,100 रुपये का खरीदा था, फिर 28 अक्टूबर को मात्र 500 रुपये का खरीदा था। ऐसे करते करते मैं थोड़ा थोड़ा करते करते खरीदा, सारा पैसा एक साथ भी नहीं डाला, ठीक है। तो आखिर में आप देखोगे कि 3% मैंने 3 महीने में कमा लिया, यानी कि साल का 12% बन रहा है। और इतनी मरी हुई मार्केट में जहाँ मार्केट बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दे रही है, 500 पॉइंट की 600 पॉइंट की टाइट रेंज में ही मार्केट ऊपर नीचे कर रही है, ऐसे सिचुएशन में भी अगर आप महीने का 1% निकाल रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात है। हाँ, अगर आप अमाउंट टर्म में देखोगे तो कहोगे भैया 250 रुपये तो कमाया, लेकिन लगाया भी तो बहुत कम है ना। आप ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा कमाओगे। आप परसेंटेज पे फोकस करो, महीने का 1% इस पे बना है, ठीक है, एच डी एफ सी कॉल ईटीएफ पे। फिर लो वोल्टाइल ईटीएफ ये भी मैंने आज ही बेचा है, देखो आप देखोगे 6 जनवरी को। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें भी 3% प्रॉफिट बना है 1 2 3 महीने में। तो 3 महीने में इसमें भी 3%, यानी महीने का 1% इसमें भी बना है, बिना कोई रिस्क लिए, बिना कोई रिसर्च किए, बिना कोई दिमाग लगाए, बिना कोई स्ट्रेस लिए। तो महीने का 1% यानी साल का 12% इसमें भी बन रहा है। और याद रखिएगा दोस्तों, इतनी बेकार मार्केट में जहां मार्केट में बिल्कुल भी रिटर्न नहीं बन रहे हैं, फिर भी महीने का 1% बन रहा है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ वेरी सेफ स्ट्रेटेजी। और मैं लगातार बार बार एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ विद लाइव प्रूफ के 3 अक्टूबर को मैंने पहली बाइंग की थी इस ETF में। आप देख सकते हैं कि 16 दिसंबर तक मैंने इसमें बाइंग करी है, उसके बाद आज 6 जनवरी को मैंने इस ETF को बेच दिया है लगभग 3% के प्रॉफिट। अब आते हैं फार्मा बीज। फार्मा बीज थोड़ा लंबा समय इंतजार करना पड़ा, थोड़ा टारगेट भी 4.25% का है। तो यहाँ आप देखेंगे 8 अगस्त, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 5 महीने में लगभग 4.25% का प्रॉफिट दिया है इसने। और इसमें लगभग 409 रुपये का मुनाफा हुआ है। ये भी आज 6 जनवरी को। 3 ETF आज मेरे बिके हैं, एच डी एफ सी का, लो वॉलेटाइल और फार्मा बीज। तो 409 रुपये का इसने मुनाफा दिया है, लगभग 1% महीने का इसने भी निकाल के दे दिया है मुझे, मोटा मोटा। और दोस्तों अब आप देखिए कि महीने का 1% भी निकल रहा है और आराम से, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी सिरदर्दी के और बिना किसी माथा पछड़ी के, और 100% प्रॉफिटेबल। तो ये भी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैंने लगभग 409 रुपये का मुनाफा आज बुक किया है। तो आप देखोगे 254 का आज, फिर 203 का ये आज, और 409 रुपये का भी आज बुक किया है प्रॉफिट मैंने।
और इसके बाद चलते हैं मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ईटीएफ। इसमें प्रॉफिट मैंने कल बुक किया था 5 जनवरी को, लगभग 790 रुपये। तो इसमें देखिए, इसमें मैंने 790 रुपये कमाए। आई थिंक इसमें मैंने लगभग 4% ही कमाया है। लेकिन कितनी जल्दी कमाया, हार्डली 2 महीने में, यानी महीने का 2% मैंने इसमें निकाल दिया। रियल्टी रियल्टी ईटीएफ जो होता है ये ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। देखो, आप बात समझना, जब मैं बात करता हूँ एच डी एफ सी क्वाल ईटीएफ या लो वॉलेटाइल ईटीएफ, इन दोनों ईटीएफ की बात करता हूँ, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स पकड़ते हैं, तो ये लेस वॉलेटाइल है, धीरे चलते हैं, महीने का 1% ही दे पाते हैं। लो वॉलेटाइल ईटीएफ है, यानी कि निफ्टी 50 में भी सबसे कम वॉलेटाइल जो ईटीएफ शेयर्स होते हैं, ये उसमें इन्वेस्ट करता है, ये धीरे चलते हैं, तो 3% में बुक किया। फार्मा बीज, ये थोड़ा वॉलेटाइल होता है, 4.25% पे बुक किया, ठीक है। ये तेज भागता है और तेज गिरता भी है। उसके बाद आया रियल्टी ईटीएफ, ये बहुत वॉलेटाइल है, ये तेज भागता है और तेज गिरता भी है, ठीक है। ये देखोगे आप यहाँ पे 8 दिसंबर को, देखो कितनी बाइंग करी है मैंने। 8 दिसंबर को ये गिरता ही चला गया था, मैंने 1% डाउन से बाइंग शुरू की थी, ये गिरते 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 3% चला गया था एक ही दिन में। आप देखो मेरी पहली बाइंग जो है 8 दिसंबर की, वो 88.76 रुपीज़ पे है, और जो आखिरी बाइंग है आप देखोगे वो 86.78 रुपीज़ पे है। तो एक ही दिन में इतना हैवी फॉल इस पे आता है। तो ये वॉलेटाइल ईटीएफ है। तो आप देखोगे इसने मुझे 2 महीने में ही 4.25% प्रॉफिट दे दिया। तो यानी 2% एक महीने का निकाल के इसने दे दिया, यानी कि साल का 24% निकाल के मुझे दे रहा है मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ईटीएफ। रियल टर्म्स में अगर आप देखो तो ये मुझे साल का 24% दे रहा है। एच डी एफ सी क्वालिटी एफ मुझे साल का 12% के एवरेज से दे रहा है। लो वोल्टाइल ईटीएफ मुझे साल का 12% के एवरेज से दे रहा है। फार्मा बीज मुझे साल का 15-16% की एवरेज से दे रहा है। रियल्टी ईटीएफ, वैसे फार्मा बीज भी मुझे 24% दे सकता था, वो मैंने थोड़ा जल्दी बेच दिया। रियल्टी ईटीएफ मुझे साल का लगभग 24% के हिसाब से एवरेज से रिटर्न दे रहा है, 2 महीने में ही 4% दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद एक और ईटीएफ, ये सब मैंने 2026 के इन 3-4 दिनों में ही बेचे हैं ईटीएफ। सीपीएससी ईटीएफ है, ठीक है, इसने भी 5% का प्रॉफिट दिया। देखो इसने कितने में, इसने एक महीने में 5% का प्रॉफिट दिया। देखो 8 दिसंबर को मैंने बाइंग करी थी, और 2 जनवरी, एक एक महीना भी नहीं बल्कि 26 दिनों में ही इसने 5% का प्रॉफिट दे दिया। अब बताओ, 26 दिनों में 5% का प्रॉफिट, यानी महीने का 6% का प्रॉफिट, यानी साल का 12 छक्के 72% का रिटर्न दे रहा है सीपीएससी। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर ईटीएफ आपका एक महीने में बिक जाएगा या 26 दिन में बिक जाएगा। कुछ ईटीएफ आपके समय लेंगे, 4 महीने 5 महीने, जो लेस वॉलेटाइल है। कुछ ईटीएफ आपके 25 दिन में, एक महीने में, 2 महीने में। ऑन एन एवरेज आपका ईटीएफ 2 से 3 महीने के अंदर बिक जाता है। एक बड़ी रेंज पकड़ लूँ तो 2 से 4 महीने के अंदर बिक जाता है। अब कुछ ईटीएफ जो होते हैं कुछ दिनों में बिक जाते हैं, जैसे ये है, कुछ महीने में बिक जाते हैं, कुछ 2 महीने में बिक जाते हैं, कुछ को 5-5 6-6 महीने भी लगते हैं, जो लेस वोलेटाइल है। लेकिन एवरेज आप 2 से 4 महीने के भीतर आपका एक ईटीएफ बिक जाता है, और आपको 4-5% जो भी प्रॉफिट कमा के दे सकता है। तो इसमें तो देखोगे आप 26 दिन में ही मुझे 5% का मुनाफा हुआ है। तो ये 2 जनवरी को बिका सीपीएससी ईटीएफ। रियल्टी ईटीएफ जो है ये अपना 5 जनवरी को बिका। फार्मा बीज आज बिका है 6 जनवरी को। लो वोल्टाइल ईटीएफ भी आज बिका है 6 जनवरी को। एच डी एफ सी कॉल ईटीएफ भी आज बिका है 6 जनवरी को। तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ। जो लोग मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता है कि मैं ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं करता हूँ, बस अपने छोटे मोटे खर्चे, चाय पानी का खर्चा निकालने के लिए करता हूँ। और पिछले महीने भी 16-17 हज़ार रुपये निकल गए थे, लेकिन उसमें एक शेयर भी बिका था मेरा, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। तो उसकी वजह से मुनाफा बढ़ गया था। अदरवाइज इतना नहीं निकलता है ईटीएफ में, क्योंकि जिस हिसाब की कैपिटल मैं लगवाता हूँ, 1-1.5 लाख रुपए ही मेरा इन्वेस्टेड है ईटीएफ में, तो उसमें उतना प्रॉफिट नहीं बनेगा। जब मैं इस कैपिटल को बढ़ा दूंगा तब महीने का रिटर्न भी ज़्यादा बन जाएगा। तो आई थिंक 16-17 हज़ार पिछले महीने निकल गया था, जिसमें टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का एक शेयर भी शामिल है, जो ईटीएफ स्विंग स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं था, और उसी में अच्छा खासा मुनाफा हुआ था। इस महीने भी आप देखोगे तो अभी आई थिंक 3-4 दिन ही हुए हैं, तो 250, 203, 400 और लगभग 700, ये सब मिला 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 के 300, 400, 1100, 1100, 1500, 1500, 1700, लगभग 2-2.5 हजार, 2 हजार या 2100 रुपये का मुनाफा हो गया मुझे 4 दिनों में ही। तो 2 तारीख को बेचा, फिर 5 तारीख को बेचा, थे 3 ही दिन बेचा है मैंने अभी तक। तो 2026 की शुरुआत दोस्तों बहुत अच्छी हुई है, और स्पेशली फॉर द ईटीएफ स्विंग। तो बहुत दिनों से एक टाइट रेंज में मार्केट बंधी हुई थी, और बिल्कुल भी रिटर्न नहीं बन रहे थे। म्यूचुअल फंड में तो रिटर्न बन ही नहीं रहे थे, वो तो नेगेटिव ही जा रहे थे। ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग में भी रिटर्न नहीं बन पा रहे थे, हालांकि मैंने अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग थीम्स के ईटीएफ्स उठा रखे थे। लेकिन फाइनली अब
पिछले 3-4 दिनों से लगातार ईटीएफ जो है अपना टारगेट हिट कर रहे हैं। स्पेशली 2026 बहुत बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। ये साल मेरे लिए लगता है शुभ जाएगा, और जैसे ही ये साल बदला है लगातार ईटीएफ अपना टारगेट हिट कर रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पास एल 30 आई ईटीएफ है, जो लगभग आप देख रहे हैं कि लगभग 0.25% के प्रॉफिट पे आ गया। ये भी स्लो मूविंग ईटीएफ है, यानी निफ्टी 50 में से टॉप 30, ये अच्छे 30 स्टॉक्स पकड़ता है, तो इसको भी 3% में बेचना पड़ेगा। फिर उसके नीचे एक स्मॉल कैप ईटीएफ देखा, ये हाई वॉलेटाइल ईटीएफ है, ये 5% से नीचे नहीं बेचूंगा मैं, ठीक है। वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करेगा, हाई वॉलेटाइल 5%, लेस वॉलेटाइल 3%, तो हाई वॉलेटाइल 4 से 5%, सेमी वॉलेटाइल 4% के आसपास, जैसे फार्मा बीस 4% के आसपास। ई मल्टी एम क्यू ईटीएफ, ये पूरा निफ्टी 500 का ईटीएफ है। ई मल्टी एम क्यू, ये एडलवेस का, ठीक है, वो चश्मे वाली आंटी आती है ना जो थोड़ा सा महंगी है, उन्हीं का कंपनी का ये ईटीएफ है, एडलवेस मल्टी एम क्यू निफ्टी 500, ठीक है। तो ये फ्लेक्सी कैप टाइप ऑफ ईटीएफ है, इसको भी मैं 3.5 से 5, 4 से 5% के बीच में इसको भी निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये 1% के प्रॉफिट पे है। फिर मिड और स्मॉल कैप का ईटीएफ है जो 1% के प्रॉफिट पे खड़ा है, हाई वॉलाटाइल है, इसको 5% पे निकालेंगे, तो ये हाई वॉलाटाइल है, स्मॉल कैप हाई वॉलाटाइल। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ, हेल्थ ईटीएफ अभी भी खड़ा है ½ % के प्रॉफिट में। देखो, फार्मा चल गए हैं, और फार्मा को आज मैंने 4.25% के प्रॉफिट में बेच दिया है, लेकिन मेरे पास एक और फार्मा सेक्टर का ईटीएफ पड़ा है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल हेल्थ, ठीक है। ये फार्मा से ज़्यादा ब्रॉडर इंडेक्स है, तो ये थोड़ा धीमे चलेगा, लेकिन वॉलेटाइल ये भी है, ठीक है। तो इसमें भी हम 3.5 से 4% के प्रॉफिट का टारगेट करेंगे। फिर शरिया बीज है, लेस वॉलेटाइल है, सेंसेक्स ईटीएफ है, लेस वॉलेटाइल है, टॉप 10 एड ईटीएफ वेरी लेस वॉलेटाइल, एफएमसीजी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस वॉलेटाइल। तो जो वेरी वेरी लेस वॉलेटाइल ईटीएफ है उनको 3% आने में ही तेल निकल जाता है, तो उनको 3% के आसपास बुक करेंगे। जो हाई वॉलेटाइल ईटीएफ्स हैं, अब आप पूछोगे भैया आप लेस वॉलेटाइल हाई वॉलेटाइल कैसे पता लगाते हो, तो आप गूगल से पूछ सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, वो बता देगा आपको ईटीएफ हाई वॉलेटाइल है या लेस वॉलेटाइल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैं साल का परसेंटेज निकालूं तो सीपीएससी ईटीएफ ने मुझे 72% का प्रॉफिट दिया है, रियल्टी ईटीएफ ने मुझे 24% का प्रॉफिट दिया है, फार्मा बीज ने मुझे लगभग 15-16% का प्रॉफिट दिया है, लो वोल्टाइल ईटीएफ ने मुझे 12% साल का प्रॉफिट दिया, एचडीएफसी क्वालिटी ने 12% साल का दिया। तो ये इनकी परसेंटेज निकल रही है एनुअल टर्म पे, CAGR अगर आप मेरे से पूछोगे एनुअल टर्म पे निकालो, तो ये 12%, एचडीएफसी क्वालिटी ऑफ लो वोल्टाइल 12%, फार्मा बीज लगभग 15-16%, रियल्टी ईटीएफ 24%, और सीपीएससी ईटीएफ ने मुझे 72% के साल का प्रॉफिट दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन मैंने निकाला है, ठीक है। आप अमाउंट मत देखना, आप ये देखो कि कितनी ड्यूरेशन में कितनी कम कैपिटल के साथ मैंने कितना परसेंटेज बनाया है। आप अमाउंट ज़्यादा लगाओ आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, आप अमाउंट कम लगाओगे आपको कम मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं ईटीएफ स्विंग सिर्फ अपने छोटे मोटे खर्चे निकालने के लिए करता हूँ, और वेल्थ क्रिएशन के लिए मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, और वहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट लगातार जारी है। तो दोस्तों, अब वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए आज इतने ही बात करते हैं, लेकिन एक बार फटाफट देख लेते हैं कि FIDI के बाय सेल के डेटा का क्या चल रहा है सीन। एक बार देख लेते हैं फटाफट FIDI बाय सेल। तो FIDI बाय सेल में कल 5 जनवरी को तो मामूली सी सेलिंग करके गए हैं, और DI तो अच्छा खरीद के गए हैं, तो आई थिंक कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी एक बार NSE इंडिया की वेबसाइट पे भी देख लेते हैं। बाकी मैंने कुछ म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दे रखे हैं, अगर अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको वो लिंक दिख जाएगा, और वहाँ से आप जो मर्जी चाहे अपनी बाइंग शॉपिंग कर सकते हैं। तो आज निफ्टी 50 जो है 0.27% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 50 0.06, मिड कैप 100 0.19, मिड कैप 150 0.20, और स्मॉल कैप 100 0.22, स्मॉल कैप 50 0.12 की बढ़त के साथ, स्मॉल कैप 250 0.31% की गिरावट के साथ। तो ओवरऑल सभी इंडिसेस आज रेड यानी नेगेटिव निशान दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आज हमारी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नेगेटिव में रिटर्न देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।